जिसको हमने अपना बना लिया, वो चीज दुनिया में हम जरूर अचीव कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड, चलिए पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हमारे पास होना चाहिए? पहला ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है? अगर हम अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम अपने फेवरेट ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, जो हमने ड्रीम डिसाइड किया है, अगर हम उसे पूरा करना चाहते हैं, तो फर्स्ट तरीका कौन सा है? पहला काम हमें क्या करना है? सबसे फर्स्ट तरीका क्या है? पहला तरीका यही है। पहला तरीका आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है, विश्वास करिए खुद पर कि आप अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है, पहला तरीका है, विश्वास करिए खुद पर, विश्वास करिए कि आप अचीव कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, जो चीज आपने सोची है जिंदगी में, जो आप ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, आप जिस ड्रीम की इच्छा रखते हैं, आप जो जिंदगी में पाना चाहते हैं, आप वो तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक आपके अंदर ये विश्वास ही न हो कि नो, मैं इसे पा सकता हूं। अगर जिंदगी में आप अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं, जिंदगी में अगर आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रीम आपका हो जाए, आपका फेवरेट ड्रीम आपको अचीव हो जाए, आपका फेवरेट ड्रीम आपका हो के रहे, आपका फेवरेट ड्रीम जो आपने देखा है, जो आपका मनपसंद सपना है, जो आपने मनपसंद लक्ष्य तैयार किया है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसे अचीव करें, तो आपको पहला सबसे काम करना होगा, विश्वास करना पड़ेगा। खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। बिलीविंग इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा आपको। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, बिलीविंग शब्द एक इतना महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि हर चीज जो भी जिंदगी में हम पाते हैं या हम नहीं पाते हैं, सब कुछ हमारे बिलीविंग पावर की वजह से है। जो भी काम हम जिंदगी में डिसाइड करते हैं, जिस काम को हम जिंदगी में करने के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में हम जो भी अचीव करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब हम जो भी काम करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों ही हमारे बिलीविंग पावर की वजह से है। बिल्कुल, बिलीविंग पावर की वजह से। जब भी हम जिंदगी में कोई काम करना शुरू करते हैं, तो पहले हमें विश्वास करना होता है कि यस, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। गॉट इट? डियर फ्रेंड्स, विश्वास करना अपने गोल को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। विश्वास करना, और बोलते हैं ना कि विश्वास में ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। और अगर हमको विश्वास नहीं हो रहा है, तो हाउ कैन अचीव? हम नहीं अचीव कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, विश्वास करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है कि आप अपने ड्रीम को अगर अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अपने मन चाहे ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको विश्वास करना सीखना होगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। और अगर विश्वास नहीं करेंगे हम, क्योंकि जब भी हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हमको महीने में 5 लाख रुपए चाहिए, हम महीने का 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो पहले हमको 100 रुपए भी तो कमाने पड़ेंगे, तब ना 5,000 तक पहुंचेंगे हम। तो फर्स्ट स्टेप हमें लेना होगा वो 100 रुपए कमाने के लिए। दूसरा स्टेप लेना होगा हमको 1,000 रुपए कमाने के लिए। तीसरा स्टेप लेना होगा हमको 10,000 रुपए कमाने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप तभी हम लेंगे जब हम विश्वास करेंगे कि यस, मैं अचीव कर सकता हूं। डियर फ्रेंड्स, दुनिया में बोलते हैं ना कि भगवान ने जब हमें पैदा किया था, भगवान ने जब हमें इस दुनिया में भेजा था, तो उसने ये कभी नहीं कहा था कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। ये तो हमने डिसाइड किया कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या नहीं कर सकता हूं। तो आपकी जो सीमाएं हैं वो अनंत हैं, आपकी सीमाएं अनंत हैं। डिसाइड आपको करना पड़ेगा, विश्वास आपको करना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी ड्रीम आपने डिसाइड किया है, आप आज एक ड्रीम डिसाइड करिए और विश्वास करिए
कि आप इसे अचीव कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप विश्वास करेंगे तो मैं वादा नहीं दावा करता हूं कि आप जरूर अचीव करेंगे, क्योंकि विश्वास से ही शुरुआत होती है अचीवमेंट्स की। जब हम विश्वास करना चालू करते हैं तभी हम अचीवमेंट लेना भी चालू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं, दूसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दूसरा काम क्या करना है आपको। फर्स्ट काम आपको क्लियर हो गया, मुझे पता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है अगर आप अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है अगर आप अपने फेवरेट ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं। दूसरा तरीका क्या है। दूसरा पॉइंट है क्यों को स्पष्ट करो। क्यों को स्पष्ट करो। क्यों क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, और आप ही क्यों। आपने जो ड्रीम देखा है, आपने जो सोचा है कि मुझे ये ड्रीम चाहिए, आपने जो सोचा है कि आपका जो ड्रीम है जिसे आपको अचीव करना है, आप जिसे अचीव करना चाहते हैं, आप जिसे पाना चाहते हैं, दूसरा काम आपको करना पड़ेगा। आपको ये खुद से पूछना पड़ेगा कि आपको ये ड्रीम क्यों चाहिए, आपको ये गोल क्यों चाहिए, आपको ये टारगेट क्यों चाहिए, आपको ये वस्तु अपनी जिंदगी में क्यों चाहिए। जैसे आप किसी बिजनेस में हैं तो क्यों हैं आप किसी परिवार में हैं तो क्यों हैं आप किसी सोसाइटी में हैं तो आप क्यों हैं आप किसी फंक्शन में गए हैं तो क्यों गए हैं आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए हैं तो क्यों गए हैं आप किसी की शादी में गए हैं तो क्यों गए हैं आप। क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में तब तक वो चीज हमारे पास नहीं आ सकती है जब तक हमारा वाई क्लियर ना हो। अगर आपको अपने ड्रीम को अचीव करना है, अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, तो आपको पहले वाई क्लियर करना पड़ेगा। क्यों। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको भोपाल जाना है, मैं आपसे कहूं कि आपको भोपाल जाना है, कल आपको भोपाल जाना है, तो आप पहला सवाल मुझसे यही करेंगे कि मैं भोपाल कल क्यों जाऊं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कल किसी को अपने घर में इनवाइट करने के लिए जाना है, मैं आपसे कल कहूं कि आपको किसी व्यक्ति को, अपने किसी मित्र को अपने घर में कल दावत में बुलाना, खाने बुलाना है, तो आप यही सवाल आपके दिमाग में आएगा या आप मुझसे पूछोगे कि भैया मैं क्यों उसको बुलाऊं अपने घर में दावत में। डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो आपको क्यों को क्लियर करना पड़ेगा श्री कुमार जी, कि आप क्यों अचीव करना चाहते हैं इसे। और अगर आज आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में हैं तो आप क्यों हैं, आप क्या काम है आपका यहां पर। इस मीटिंग में है तो हम क्यों हैं, क्या कर रहे हैं हम यहां पर, किस लिए आए हैं हम यहां पर। अगर ये हमारा क्यों ही क्लियर नहीं है तो हम जिंदगी में अपने ड्रीम को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम जब भी कोई टारगेट देखते हैं, जब भी हम कोई ड्रीम देखते हैं, उसे अचीव करने के लिए हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म खोजना होता है। जैसे आज अगर हम पैसे कमाना चाहते हैं तो हम कोई नौकरी करना चालू करते हैं। अगर हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो हम प्राइवेट जॉब चालू करते हैं। हम जॉब करने जाते हैं तो यार हम जॉब करने क्यों जा रहे हैं, हम अपने ऑफिस में क्यों हैं, हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हम क्यों गए हैं वहां पे काम करने। आज हम घर पे भी हैं लेकिन हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं हम जूम मीटिंग। मैंने बहुत बार बोला कि जगन सर, श्री कुमार सर कहाँ है, तो जगन सर ने कहा कि श्री कुमार सर अभी जूम मीटिंग में होंगे, अपने ऑफिशियल मीटिंग में है, तो क्यों है वहां पे। तो डियर फ्रेंड्स, क्यों को क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर क्लियर है कि आप को ये गोल क्यों अचीव करना है, अगर ये क्लियर हो चुका है कि भैया हम किस कारण से हमने ये गोल डिसाइड किया है, महीने का 2 लाख रुपए चाहिए तो क्यों चाहिए, आपको लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए तो क्यों चाहिए, आपको देश विदेश की यात्रा करना है तो क्यों करना है, आपको 1 करोड़ का बंगलो चाहिए तो क्यों चाहिए, ये क्यों आपको क्लियर करना पड़ेगा।
और आप जिस काम को कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में क्यों हैं, वो अगर क्यों क्लियर हो जाएगा, अगर आपका क्यों क्लियर हो जाए कि मैं डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में इसीलिए हूं क्योंकि मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, मुझे यहां से लाखों रुपए की इनकम करना है, अगर ये क्लियर हो जाएगा तभी आपके ड्रीम आप तक पहुंच पाएंगे, तभी आपका फेवरेट ड्रीम आपका हो पाएगा। चलिए तीसरे चैप्टर के ऊपर, तीसरे सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं, तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो तीसरा क्या तरीका है हमारे पास, तीसरा कौन सा काम हमें करना पड़ेगा। तीसरा काम करना पड़ेगा, कल्पना करना अपनी आदत में डालिए। इमेजिनेशन करना शुरू कर दीजिए। इमेजिन करिए, कल्पना करना चालू कर दीजिए। जिंदगी में आपको जो चाहिए, जो आपने ड्रीम सोचा है, जो आपने ड्रीम डिसाइड किया है, जो ड्रीम आपको चाहिए, अगर आप उस ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, आपको कल्पना करना पड़ेगा। कल्पना, इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा आपको। हमें ये मन में लेके चलना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि आपने अपने ड्रीम को आपने अचीव कर लिया है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपका ड्रीम आपके आंखों के सामने है। आपके पास आपकी ड्रीम बुक होनी चाहिए, आपके पास आपकी ड्रीम बुक होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। जिस कमरे में आप सोते हैं, जिस रूम में आप सोते हैं, आपकी आंखों के सामने आपका ड्रीम लगा होना चाहिए। इमेजिनेशन क्यों करना जरूरी है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। इमेजिनेशन करना क्यों जरूरी है, हमारे आंखों के सामने हमारे ड्रीम की इमेज क्यों होनी चाहिए, हमारे आंखों के सामने हमारे ड्रीम की इमेज क्यों होनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट कहती है कि हमें, अगर हम अपनी बाइक लेकर हम मार्केट में निकलते हैं, अपनी बाइक लेकर हम घर से बाहर निकलते हैं, अपनी बाइक लेकर हम रोड पे निकलते हैं, तो हमें हेलमेट लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट की बातों को नहीं मानते हैं, हेलमेट लगाना पसंद नहीं करते हैं। सभी लोग बड़े गौर से इस बात को सुनिएगा, श्री कुमार जी आप भी ध्यान दीजिएगा कि डियर फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट हमसे कहती है कि हमको हेलमेट अगर हम पहनेंगे तो अगर एक्सीडेंट होगा तो हमें कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे, हम बहुत बड़ी दुर्घटना से बच जाएंगे। लेकिन अगर हम इस बात को नहीं मानते हैं, अगर हम मानते हैं कि बट फालतू की बातें हैं, मैं क्या हेलमेट लगाऊं, मैं हेलमेट लगाने से मेरा सिर चकराने लगता है, हेलमेट लगाने से मेरे बाल उड़ रहे हैं, हेलमेट लगाने से मेरे बाल चिपचिपे हो जाते हैं, हेलमेट लगाने से मैं इरिटेशन फील करने लगता हूं, और हेलमेट को मैं कहाँ रखूंगा, किसको मैं बोलूंगा तू हेलमेट मेरा रख ले अगर मेरा हेलमेट चोरी हो गया तो। ठीक है, तो बहुत तरह की ऐसे हम दिमाग में बातें लाते हैं और बोलते हैं कौन लगाएगा हेलमेट। तो अगर मान लीजिए कि हम हेलमेट नहीं लगाते हैं और बिना हेलमेट लगाए हम मार्केट में निकल गए, फॉर एग्जांपल कि हम बिना हेलमेट लगाए मार्केट में निकल गए, हमने देखा कि चौराहे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, चौराहे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, और हमने देखा कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसकी स्पॉट में ही मौत हो चुकी है, स्पॉट में उसकी मौत हो चुकी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो हमने जायजा लिया, हमने इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। तो लोगों ने बताया कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। तो हम एक्सीडेंट पॉइंट में जाके पहुंच गए और हमने देखा कि वो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना हुआ है, और हेलमेट ना पहनने की वजह से उसका जो सिर है वो कई भागों में बिखर गया है। जैसे खरबूजे में अगर एक हथौड़ा मारे तो खरबूजे कई सारे भाग हो जाते हैं, ऐसा उसका सिर हो गया है। तो जब हमने उस एक्सीडेंट को देखा तो हम भौचक्के रह गए, हम एक मिनट के लिए शून्यपन छा गया मेरे दिमाग में। मैंने बोला यार क्या मैंने देख लिया आज, और मैं बिल्कुल एक मिनट के लिए बौखला गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं बिल्कुल आंखों के सामने मेरे अंधेरा छा गया, और मैं फटाफट गया, बिना देरी किए हुए मैं फटाफट गया और हेलमेट की दुकान में गया, और वहां से एक नया हेलमेट मैंने खरीद लिया। अब वो हेलमेट मैंने अपने सिर में लगा लिया, वो हेलमेट मैंने अपने सिर पे लगा लिया, और उस हेलमेट को लेकर मैं
अपने ऑफिस, अपने काम और जहां पर भी मुझे जाना था, अपने घर मैं चला गया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, आप भी इस बात को सोचिए कि मैं कितने दिन तक हेलमेट लगाऊंगा। मैं कितने दिन तक हेलमेट लगाऊंगा? कोई कितने दिन तक हेलमेट लगाएगा? हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोच सकता है। कोई सोचेगा चलो कोई 1 हफ्ते लगा सकता है, कोई 10 दिन लगाएगा, कोई 1 महीने लगाएगा, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने लगा लेगा। लेकिन अगर हम जिंदगी भर हेलमेट लगाना चाहें तो हम क्या करें? अगर हम जिंदगी भर, अगर हम जीवन भर हेलमेट लगाना चाहें, अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी भर हेलमेट लगाएं, हम चाहते हैं कि यार अब मैं हेलमेट परचेज कर लिया हूं और मैं जिंदगी भर हेलमेट लगाऊं, तो हमें क्या करना चाहिए? डियर फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। वो जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी फोटो खींच लीजिए। उस एक्सीडेंट को जिसको आपने लाइव देखा था, आपने देखा कि उस व्यक्ति का सिर चकनाचूर हो गया है, खरबूजे की तरह बिखर गया है, उस एक्सीडेंट को आप अपने दिमाग में, अपने आंखों में कैप्चर कर लीजिए। उसकी एक फोटो अपने मोबाइल से खींच लीजिए और उसकी फोटो आप जिस रूम में सोते हैं अपनी आंखों के सामने उस फोटो को लगा लीजिए। आप उस फोटो को देखते रहेंगे, हेलमेट लगाते रहेंगे, फोटो देखते रहेंगे, हेलमेट लगाते रहेंगे, फोटो देखते रहेंगे, हेलमेट लगाते रहेंगे, फोटो देखते रहेंगे, हेलमेट लगाते रहेंगे, और जिस दिन फोटो गायब, हेलमेट गायब। जिस दिन फोटो गायब हो जाएगा, हेलमेट गायब हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति 6 दिन हेलमेट इसलिए लगाएगा क्योंकि उसको 6 दिन ही वो घटना याद रहेगी। कोई व्यक्ति 15 दिन हेलमेट क्यों लगाएगा? क्योंकि 15 दिन तक उसको ये घटना याद रहेगी। कोई 1 महीने हेलमेट लगाएगा, उसको 1 महीने तक घटना याद रहेगी। बिकॉज इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, इसको बोलते हैं कल्पना करना। उसकी कल्पना शक्ति की वजह से उसके दिमाग में वो इमेज रहेगी। जिस दिन तक उसके दिमाग में वो इमेज रहेगी, उस दिन तक वो व्यक्ति हेलमेट लगाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप भी अपने अपने ड्रीम का इमेज अपने दिमाग में घुसेड़ लीजिए। आप कील ठोक लीजिए, यहां पे वो बाहर न निकलने पाए। कूट कूट के भर लीजिए अपने ड्रीम की इमेज बनाइए, उसकी कल्पना करिए, उसकी फोटो चिपका दीजिए। डियर फ्रेंड्स, आप अपने ड्रीम को देखते रहेंगे, अपने ड्रीम के इमेज को देखते रहेंगे, उसकी कल्पना करते रहेंगे और आप देखेंगे एक दिन आपका ड्रीम आपके पास आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। चौथा काम आपको क्या करना है? चौथा पॉइंट क्या है अपने ड्रीम को अचीव करने का? चौथा पॉइंट है कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। चौथवा पॉइंट है, 4 पॉइंट है, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। बेशक डियर फ्रेंड्स, आप जिस डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में हैं, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप जॉब करते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप खेती किसानी करते हैं, आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, मैं आपको बता दूं, दुनिया में हर काम में सेल है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जहां पर हमें बेचना नहीं होता है। दिमाग में आज घुसेड़ लीजिए कि कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में हैं, आप फील्ड में गए हुए हैं, आप 10 लोगों से मिलते हैं, आप 20 लोगों से मिलते हैं, आप 50 लोगों से मिलते हैं, आप 100 लोगों से मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जितने लोगों से मिलते हैं हर व्यक्ति आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा, जरूरी नहीं है। जैसे अगर आज हम टारगेट लेते हैं, हम बोलते हैं 1 ज्वाइनिंग डायरेक्ट करने पर हमको अमाउंट मिल रहा है। 1 ज्वाइनिंग पे आपको जो भी अमाउंट मिलता है, 2 ज्वाइनिंग पे आपको जो भी अमाउंट मिलता है, अगर आपको 1000 रुपए अमाउंट चाहिए तो आपको 10 से 15 ज्वाइनिंग कराना होता है। डियर फ्रेंड्स, आपके जो सपने हैं ना, आपके जो ड्रीम है ना, वो सेल की वजह से ही पूरे हो रहे हैं। जितना तेजी से हम सेल करते जाएंगे, हमारे ड्रीम उतने तेजी से पूरे होते जाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि हम जिस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है, कॉल्ड डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री, और जिसका बेस ही है सेल। हमें सेल करनी होती है, हमें प्लान को बेचना होता है। अगर आज हमने अपनी खुद की दुकान खोल ली है, अगर आज हमने अपनी खुद की कोई शॉप खोल ली है और हमारा ड्रीम है
आज हमने एक छोटी सी दुकान अपने मोहल्ले में खोली है, एक छोटी सी दुकान हमने अपने गांव में खोल दी है, एक छोटी सी दुकान हमने अपने कस्बे में खोल दी है, और हमारा ड्रीम है कि हम अपनी दुकान को बड़ा करें। हमारा ड्रीम है कि हमारी कई सारी ब्रांचेस खुल जाएं। हमारा ड्रीम है कि हम अपनी दुकान को शोरूम में कन्वर्ट करें। तो हमें पता क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा सेल करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा हमें अपने कस्टमर बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें अपने माल पे क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा हमें अपने काम पे फोकस करना होगा। और डियर फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि आपके दुकान में अगर 10 लोग आए हैं तो 10 लोग आपके दुकान से साड़ी खरीद लेंगे। 10 में से हो सकता है कि 4-5 लोग सिर्फ साड़ी देखें, उनको पसंद ना आए और वो चले जाएं। तो डियर फ्रेंड्स, कोई खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ड्रीम मर गया, हमने अपने टारगेट को भूल गए। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है एक बड़ा शोरूम खोलना। हमारा टारगेट है हमें अपनी ब्रांचेस को बढ़ाना है माय डियर फ्रेंड्स। हमने वो छोटी सी शॉप क्यों खोली है? वो छोटी सी शॉप जो हमने खोली है वो हमारे पास एक अवसर है, एक ट्रैक है, वो हमारा वो एक मौका है, वो एक मौका है। हमें उस मौके को भुनाना है और एक बड़े शोरूम में कन्वर्ट करना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सपना तब तक अचीव नहीं हो सकता है जब तक हम लगातार परिश्रम नहीं करते रहें। और ये बात हमें दिमाग में घुसेड़ लेनी है कि कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई आपके बिजनेस में आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई आपके बिजनेस को पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई आपको हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई आपको चिढ़ाएगा, कोई आपको सताएगा, कोई आपको डांटेगा, कोई आपको नेगेटिव आपसे बातें करेगा। लेकिन आपको टस से मस नहीं होना है, आपको लगे रहना है, आपको लगे रहना है, आपको लगातार कोशिश करते रहना है। डियर फ्रेंड्स, नो सुनने की आदत डाल देना है आपको। नो, सोचिए, नो कितना प्यारा सा वर्ड है। कोई जो भी बोल रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, वो नो ही तो बोल रहा है। और जब भी कोई व्यक्ति नो बोलता है, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रपोजल अच्छा नहीं है, हमारा प्रेजेंटेशन खराब है, हमने उससे जो बातें की हैं कहीं न कहीं हमारे प्रपोजल में ही कमी है, कोई दिक्कत है। तो कोई व्यक्ति ने नो अगर बोल दिया है, हमें किसी ने हमको मना कर दिया है कि भैया ठीक है, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारा प्रोडक्ट है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं लेने वाला हूं, तो हमें घबरा नहीं है। अगर किसी ने नो बोला है तो तत्काल हमको लगता है कि यार अब बस मैं लगता है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, मेरा बीपी बढ़ गया, मैं पैनिक हो गया, मैं नेगेटिव हो गया, मैं डर गया, और तत्काल अपलाइन को फोन लगा दिया कि सर नो बोल दिया सामने वाले ने, सर नो बोल दिया। सोचिए, एक लड़की से आपको प्यार हो गया है, बहुत खूबसूरत लग गई लड़की आपको, और आप चाहते हैं कि ये लड़की आपकी जीवन साथी बन जाए, आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, और आप उसको आप प्रपोज करते हैं, मतलब उसको आप प्रपोजल देते हैं, वो आपको नो बोल देती है। लेकिन आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि नहीं, मुझे इसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको नो बोलता है, इसका मतलब यह है कि आपका प्रपोजल अच्छा नहीं था। आपको दोबारा बेस्ट प्रपोजल लेके आपको दोबारा क्लाइंट के पास जाना है माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट प्रपोजल लेके दोबारा क्लाइंट के पास जाना है। तो अगर उस लड़की ने आपको नो बोला है, मतलब इसका मतलब यही है कि आपका प्रपोजल अच्छा नहीं है। आपको अपना प्रपोजल सुधारना है, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को सुधारना है, और बेस्ट प्रपोजल, बेस्ट ऑफर लेके आपको उसके पास जाना है। और आप देखते हैं 1 2 साल, कई साल लोग मेहनत करते हैं, फिर एक दिन वो बोलती है कि ठीक है भैया, बहुत तू कोशिश कर रहा है, चल अब मैं तेरी हो जाती हूँ, तो उसने यस बोल दिया। तो पता है क्या होता है, क्लाइंट भी एक लड़की की तरह होता है क्लाइंट भी एक लड़की की तरह होता है। क्लाइंट भी हमसे कई बार आर्गुमेंट करता है, हमें झेलाता है, हमें नो बोलता है, हमें डांट भी देता है, हमसे निगेटिव बातें भी कर देता है। तो यार वो तो क्लाइंट है ना। सोचो उस क्लाइंट की जगह में एक खूबसूरत लड़की के बारे में सोचो कि यार ये नो बोल रहा है, तो आप उसके पीछे पड़े रहोगे, आप उसको कन्विंस करोगे, आप उसको मोटिवेट करोगे। मतलब डियर फ्रेंड्स, अगर नो क्या है, क्या है नो सिर्फ एक शब्द है, नो सिर्फ एक वर्ड है। किसी ने नो बोला है तो आप नो, किसी ने बोल दिया तो आप सोचो कि इट्स जस्ट अ साउंड, ये सिर्फ एक शब्द है, एक वर्ड है, इसमें कभी टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई नो बोलता है, आपको बोलो ठीक है, कोई बात नहीं,
यस फॉर बेस्ट, नो फॉर नेक्स्ट, और नो मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो डियर फ्रेंड्स, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, ये दिमाग में डाल लीजिए। अगर आप अपने ड्रीम को तभी अचीव कर सकते हैं जब आप अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा। मतलब आपको काम छोड़ के आपको वो काम बंद नहीं कर देना है। और ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे फेलियर नहीं है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर तकलीफें नहीं है। तो कोई करेगा कोई नहीं करेगा डियर फ्रेंड्स। तो आज ही इस बात को स्वीकार कर लीजिए और सतत परिश्रम करते रहिए। बेस्ट प्रपोजल लेके जाइए क्लाइंट के पास, अपने आप को अपडेट करिए, अपना प्रेजेंटेशन बढ़ाइए, अपनी स्किल को निखारिए, ठीक है ना। फॉलोअप्स एंड प्लान के ऊपर प्रॉपर फोकस करिए। सोना देवी जी, प्लान एंड फॉलो के ऊपर प्रॉपर फोकस करने की जरूरत है। और कोई अगर नो बोलता है, इसका मतलब यही है कि हमारा प्रपोजल कहीं ना कहीं खराब है। किसी ने ना बोला है तो चांसेस यही होते हैं कि हमने उसको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है। तो या कहीं ना कहीं इसको डाउट है, इसलिए इसने नो बोल दिया है। तो हम उसको छोड़ना नहीं है, उसको फिर से हम दोबारा उससे टाइम लेंगे और उसको बेस्ट तरीके से उसको क्लियर कर देंगे। गॉट इट। चलिए, पांचवा